नमस्कार। करंट अफेयर्स की क्लासेस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स की क्लासेस डाली जाएंगी। तो करंट अफेयर्स का जो पहला सेशन है इसमें हम आपके सामने मुख्य रूप से इसमें मई महीने के जो करंट्स हैं और शुरुआती अभी इन दिनों के वो मैंने पूरे करने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम में, एक क्लरिकल का, एक पुलिस का, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, किसी भी एग्ज़ाम का कोर हो गया आज की डेट में। तो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसे हमें रेगुलर स्टडी करना होता है। इसका कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है। इसे कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ती है। हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन करते नहीं हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग या कोई भी एक एटलीस्ट मैगजीन हो जाए, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी एक भी स्टैंडर्ड वेबसाइट हो जाए, ठीक है। इनमें से एक कोई भी सोर्स अगर आप यूज़ करें तो करंट अफेयर्स आप इजीली कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो अगर ये मेरे जो वीडियोज़ हैं ये करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो आपके लिए कार्य लगभग कर देगी। इसकी अगली सीरीज़ हम जल्दी लेके आएंगे। पहले इस सीरीज़ को कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ हमने अभी हाल ही के करंट्स लिखे हैं उस पर बातें करते हैं। पहला है ICBM डिफेंस सिस्टम, ICBM एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है किसने? यूएसए ने। ये अमेरिका का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अपने को बचाने का पहला एक डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। खास तौर से ये अपने आप में अमेरिका के लिए पहला ऐसा अनुभव है जो कि दूसरे महाद्वीप से आने वाली मिसाइलों को भी अमेरिका में आने से पहले ही नष्ट कर देगा हवा के अंदर ही। ये खतरा जो दक्षिण कोरिया से जो उनको खतरा कंटिन्यू मिल रहा है, इसमें ये चीज़ होने वाली थी और ये इसी कारण से हो गई। चाइना ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है कि इतना मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल डिफेंस मिसाइल सिस्टम विशेष रूप से चाइना को ध्यान में रख के बनाया गया। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ICBM एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश ने बनाया है, तो यूएसए, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएसए की बात करते हैं तो आपके सामने भी आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील समझौते से अलग कर लिया है। बहुत ही ये नकारात्मक न्यूज़ है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ये चुनावी वादा था वहाँ के प्रेसिडेंट का कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अमेरिका पे की बाध्यता ख़त्म कर देंगे पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल रहने की। और अमेरिका ने दोष मारा है भारत और चीन जैसे लोगों को मिलने वाली अधिक रियायतों के लिए। अमेरिका का मानना है कि ये जो समझौता था इसमें अमेरिका के हित प्रभावित हुए हैं, उसके जो भी हित हैं उन पे कुठाराघात किया गया। भारत और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा वेटेज दी गई है, उनके लिए नियम कानून थोड़े आसान बनाए गए हैं, कर्ज उनके लिए ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो शायद ये उनका मानना था और अमेरिका उनके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस डील से बाहर निकल गया है। लेकिन ये विश्व परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत ही नकारात्मक घटना है और अमेरिका में ही इस चीज़ का बहुत भारी विरोध हो रहा है। और आगे कुछ दिन के घटनाक्रम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस क्लाइमेट डील के ऊपर लेके, क्योंकि पूरे विश्व ने एक सुर में बहुत कड़ी निंदा की है इसने, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, सब ने इसकी निंदा की है। और यूएसए में खुद ही वहाँ के लोग इससे बहुत नाखुश हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये क्लाइमेट डील कब हुई थी? 2015 में हुई थी। भारत ने भी इसको 2 अक्टूबर 2016 को रेटिफाई कर दिया है। कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये 2030 तक कम करने हैं अलग अलग देशों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से हो गया है, ये हमें को पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे वन लाइनर है एक, इंडिया का पहला स्टेट जिसने स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की है। स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की है गुजरात। वन लाइनर है, सिंपल और कुछ नहीं, फैक्ट, ठीक है। भारत के वीर ऐप आपने सुना होगा हाल ही में। भारत के वीर क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये? ऐप है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के सहयोग से ये ऐप बनाया गया है। बेसिकली उनकी ये सोच थी इस ऐप के द्वारा जो शहीद सैनिक के परिवारों को आर्थिक मदद देने की कोशिश, उसके लिए भारत वीर के नाम का एक ऐप बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। इसके अंतर्गत दान की एक ऐसा ऐप है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे दान कर सकता है और वो दान किए हुए पैसे सीधा शहीद परिवार के अकाउंट में जाते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये। इससे कौन जुड़ा हुआ है? अक्षय कुमार जुड़े हुए हैं, है ना। इंडियन डिसीज्ड सोल्जर्स के लिए है ये, जो शहीद हो गए हैं, ठीक है।
भारत के वीर ऐप। अगला है, 2 इंडेक्स आए हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आया है जिसमें स्पेन की रैंकिंग 1 है और इंडिया की रैंकिंग 4 है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जिसमें स्पेन की रैंकिंग 1 है, इंडिया की रैंकिंग 40 है, 4040। मैंने शायद पहले 4 लिखा बोला था, शायद गलत हो। इंडिया की 40, स्पेन की 1। एक और ऐसा ही इंडेक्स मिलता जुलता आया है जिसकी वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स बोला गया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 24 है। कितनी है? 24 है। याद रखना है, रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये करंट अफेयर क्लास मैंने आपको सिर्फ ग्लिम्स के लिए देनी शुरू की है, इसके बाद से जो क्लासें होंगी वो प्रॉपर चैनलाइज वे में होंगी। ठीक है, तो इसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है कि कहीं कुछ छूट रहा हो। ये हार्डली लगा लीजिए 1 से 1.5 हफ्ते का मसाला है ये बस। मुक्ता तोमर अभी मोदी जी का जर्मनी दौरा भी हुआ था, तो कभी पूछ ले जर्मनी में हमारी राजदूत कौन है, हाल ही में नियुक्त की गई हैं। मुक्ता तोमर जी को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या चल रही थी? मोदी की 4 नेशन का जो विजिट है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 मई से और 3 जून तक आधिकारिक रूप से 4 देशों की यात्रा पे थे, और ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी सीक्वेंसिंग, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। सबसे पहले गए जर्मनी, उसके पश्चात गए रूस, फिर गए स्पेन और फिर गए लास्ट में फ्रांस। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग याद रखनी जरूरी है। एक क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के साथ 12 समझौते हुए हैं, खासतौर से हेल्थ और रेलवे उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मनी आप लोगों को पता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी भारत सरकार का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पूरे यूरोप का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो। ठीक है, तो जर्मनी का साथ हमें मिलना जरूरी है। जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। रशिया का ये बहुत डिप्लोमेटिक टूर था। अभी आपको पता है कि हमारे रिलेशन रशिया के साथ थोड़े कोल्ड फ्रेम में चले गए हैं, थोड़े ठंडे हो गए, रिश्तों में गर्माहट नहीं रह गई थी, तो ये टूर बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। मोदी जी ने वहाँ गए हैं, वहाँ व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात भी हुई और 5 बड़े पैक्ट हुए हैं, जिसमें कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुडनकुलम जो प्लांट है उससे अब 2 नई यूनिट उसकी शुरू की जानी है। ठीक है, तो 2 नई न्यूक्लियर यूनिट शुरू की जाएंगे कुडनकुलम प्लांट के तहत। और उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा रसिया और इंडिया का, इंदिरा 2017 के नाम से। इंदिरा सीरीज़ के जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो रशिया के साथ ही होते हैं, और 2017 में होगा। तो रशिया ने भारत को भरोसा दिलाया है कि आपकी जो चिंताएं हैं वो व्यर्थ हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई भी सामरिक रिलेशन नहीं है, और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की नज़ाकत करते हुए समझ गए इस बात को। इसलिए भारत को उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया कि रूस पाकिस्तान को कोई भी सैन्य मदद नहीं करेगा। अभी भी अगर देखा जाए तो भारत करीब 62% अपना जो साजो सामान है, हथियार वगैरह हैं, वो रशिया से लेता है। ठीक है, तो एक तो कुडनकुलम यूनिट के लिए पैक्ट हो गया। उसके बाद कामाओ हेलीकॉप्टर जो उनके हैं वो इंडिया में बनने के लिए फाइनलाइज हो गए हैं। ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट है। कामाओ जो हेलीकॉप्टर हैं वो इंडिया में बनेंगे। इंदिरा 2017 काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। और उसके बाद सबने सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के सपोर्ट किया है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। उसके बाद अगर चला जाए स्पेन, तो स्पेन से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। पिछले 30 सालों में ये किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा है। इससे पहले 1988 में राजीव गांधी जी गए थे, उसके पश्चात कोई स्पेन नहीं गया था भारत का प्रधानमंत्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 एग्रीमेंट हुए, खास तौर से साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये कुछ प्रमुख हैं जो कि ये समझौते हुए हैं। स्पेन और लास्ट में फ्रांस से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें अभी बहुत युवा राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं। इनैमुअल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने ना, 39 साल के मात्र, हाल ही में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मोदी जी की यात्रा के अंतिम पड़ाव था वो। ठीक है, बड़ी गर्मजोशी दिखी रिश्तों में, काफ़ी अच्छे से मिले हैं। और उसके बाद भारत और फ्रांस ने एक साथ पेरिस क्लाइमेट डील को बचाने की बात की है, और अमेरिका ने जिस तरह से पुल आउट किया है अपने को, उसको नकारा है। ठीक है,
और आपको पता है कि फ्रांस के साथ भारत कई जो डिफेंस के जो सिस्टम हैं उन पे खरीद फरोख्त के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा है वो, और उसका सोलर अलायंस भारत और फ्रांस का जॉइंट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत की गई है। तो मोदी का ये 4 नेशन विजिट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं तो सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया की, उसने एयरटेल और टेलीनॉर के मर्जर को ना ओके कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया, ओके करती है, ठीक है। एयरटेल ने एक्विजिशन कर लिया है टेलीनॉर का। नेक्स्ट है टी वॉलेट। टी वॉलेट क्या है, क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अपने आप में पहला वर्चुअल पोर्टल है किसी सरकार का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने टी वॉलेट के नाम से पहला एक अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाया है पेमेंट के ट्रांसफ़र या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए, जस्ट लाइक पेटीएम सॉर्ट ऑफ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी वॉलेट किस राज्य का अपना पोर्टल है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए? तेलंगाना का। किसका है? तेलंगाना का। आगे है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों को पता है कि बीसीसीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उसके सारे अध्यक्ष और अन्य पदों को भंग करके 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी जो कि बीसीसीआई को देखरेख करने के लिए भूमिका अदा करनी थी। लेकिन बीसीसीआई में अन्य लोगों के रवैये से दुखी होकर उसमें रामचंद्र गुहा जो उन 3 लोगों में से एक सदस्य थे, उन्होंने बीसीसीआई से इस्तीफा दे दिया है। जो 3 लोग बीसीसीआई के प्रमुख हैं उसमें रामचंद्र गुहा, विक्रम लैमिये और डियाना इडुलजी, ये 3 लोग हैं। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है क्योंकि ये घटनाएं हाल की हैं। रामचंद्र गुहा का इस्तीफा हो गया है। अगला है भूपेन हजारिका ब्रिज, ढोला सादिया, भारत का सबसे लंबा ब्रिज, पता है ना आपको? ढोला और सादिया असम में जो 2 जगह हैं उनको ज्वाइंट किया गया है। 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और इंडिया का एशिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, तो ये आपको समझना होगा। 9.15 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है जो कि असम और अरुणाचल के सीमागत क्षेत्रों पे है और सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। ये ब्रह्मपुत्रा की एक कंट्रीब्यूटरी रिवर है, लोहित रिवर, उस पे बनाया गया है। 2011 से इसको शुरू हुआ था इसका निर्माण और 26 मई 2017 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इस पुल का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। भूपेन हजारिका एक बहुत बड़े एमिनेंट सिंगर थे जो कि यहीं से ताल्लुक़ रखते थे और उसी दिन नरेंद्र मोदी ने असम में एक एम्स स्थापित करने की भी घोषणा की जो कि असम के कामरूप जिले में स्थापित होगा। एम्स भी हो गया, ब्रिज भी हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इंडिया रिप्लेसेस बाय चाइना इन फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, अभी आप लोगों ने अगर 2-4 दिन पहले के डेटा देखे हों तो जो डेटा आए हैं वो बड़े थोड़े निराशाजनक हैं कि डीमोनेटाइजेशन के पश्चात, विमुद्रीकरण के पश्चात भारत की जो ग्रोथ है, आर्थिक ग्रोथ है, आर्थिक जीडीपी वृद्धि दर है, वो घट के 6.1% पे आ गई है, जबकि हमें 7.1% का अनुमान था, लेकिन वो घट के कितना आ गई है? 6.1%। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट होने के कारण भारत पुनः पीछे हो गया है चाइना से सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के मामले में। चाइना की अर्थव्यवस्था इस समय 6.9 की गति से बढ़ रही है, 6.9% की गति से, और भारत 6.1%। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश कौन सा हो गया है आर्थिक रूप से? चाइना, ठीक है। अगला अमूल, है ना, अमूल दूध संस्था ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU मतलब एक समझौता किया है इसरो के साथ। इसरो के साथ किया है ग्रामीण क्षेत्रों को खोजने का एक समझौता, जहां वो चारागाह मैदान बनाने के लिए कृषि कर सकें ताकि ग्रीन फॉडर उपलब्ध हो। इसके लिए कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर साइट्स खोजने के लिए इसरो के साथ अमूल का समझौता हुआ है, ठीक है। 1 लाइनर है।
इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2017 कहाँ होनी है? नई दिल्ली, सीधे रट लो। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2017 नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, आशा खेमका को एशियन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आशा खेमका, एशियन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, क्लियर, आशा खेमका। यूएनएचआरसी का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गुडविल एम्बेसडर, शांति दूत, गुडविल एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? क्रिस्टीन डेविस को, रट लो, क्रिस्टीन डेविस। अभी हाल ही में सिविल सर्विसेज डे मनाया गया, जिसका थीम रखा गया था मेकिंग न्यू इंडिया। क्या बोला गया? मेकिंग न्यू इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन शायद आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन माइट भी कभी अपीयर हो जाए, हमारे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो शेर बहादुर थापा, पता है आपको कि नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है और इसी के तहत वहाँ पुष्प कुमार दहल जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पे शेर बहादुर थापा को नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो इस्तीफा किसने दिया? पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने, और मंत्री को, नए प्रधानमंत्री को बने शेर बहादुर थापा। नेक्स्ट, पहला स्टार्टअप समिट कहाँ होने जा रहा है? पहला स्टार्टअप समिट कहाँ होने जा रहा है? आबू धाबी में। कहाँ होने जा रहा है? आबू धाबी। कहाँ? आबू धाबी, यूएई। नेक्स्ट, डॉग हैमर्सजोल्ड अवार्ड, डॉग हैमर्सजोल्ड अवार्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र देता है सैनिकों को अदम्य साहस के लिए। ये पुरस्कार 2 भारतीयों को मिला है इस बार पोस्ट मरणोपरांत, एक ब्रजेश थापा और एक रवि कुमार, राइफलमैन ब्रजेश थापा और रवि कुमार को। इन लोगों ने शांति सेना के रूप में, सदस्य के रूप में जो वहाँ भूमिकाएं निभाई हैं दूसरे देशों में शांति प्रक्रियाओं को संपूर्ण करने में, इसके लिए इनको ये प्रतिष्ठित डॉग हैमर्स अवार्ड से सम्मानित करेगा यूनाइटेड नेशन। चलिए, हाल ही में पंजाब के पूर्व डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपीएस गिल का निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केपीएस गिल को ही माना जाता है कि उन्होंने पंजाब से आतंकवाद को ख़त्म किया। बहुत बड़े शख्सियत थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, आतंकवाद को पंजाब से हटाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये हॉकी इंडिया के भी चीफ रहे, भारतीय हॉकी फेडरेशन के भी काफ़ी समय तक चीफ रहे और बड़े विवादों में भी रहे। ठीक है, तो केपीएस गिल निधन हो गया। नेक्स्ट, अमूल थापर, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति जो कि हाल ही में जज नियुक्त किए गए हैं अमेरिका के एक शहर सिंसिनाटी के। अमेरिका के शहर सिंसिनाटी में भारतीय मूल के जज नियुक्त किए गए हैं अमूल थापर। ठीक है, सिंपल। सॉलिबैक्यूलस कलामी, सॉलिबैक्यूलस कलामी क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवी है, जिसकी खोज हाल ही में नासा ने की थी और इसने सम्मान देने के लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया है। आ सकता है सॉलिबैक्यूलस कलामी, अमेरिका की नासा संस्था ने खोजा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम कलाम के नाम पे रखा गया है। ओके। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन में बैडमिंटन फेडरेशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु को, इनकी उच्चतम रैंकिंग दूसरी थी, है ना, ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट, हाईएस्ट रैंकिंग इनकी अब तक की 2, और हाल ही में इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, कमीशन की जगह कमेटी में इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ करंट हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आप लोग के लिए एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी करंट अफेयर क्लासेस हो रही हैं इसको आप रटते जाइए, क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने वाले हैं इससे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच।